Good morning everyone, and this video for class third. Now it's your English grammar class. ठीक है? And in this video I will explain the next chapter, noun number. ठीक है? Chapter number 4. ये आपका कौन सा है? Chapter number 4. ठीक है? So class थर्ड, आज मैं इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो में आपको नाउन्स नंबर पढ़ाने वाली हूँ. सो बी विद योर बुक. ये जो मैं पढ़ाऊँगी वो सारा आपके बुक में भी है और मैंने आपको PDF फाइल कॉपी पे भी करवा दिया है. ठीक है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नाउन्स नंबर. अब नाउन्स नंबर होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं नाउन्स नंबर. तो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द नाउन्स नंबर. हम पहली क्लास में आप पढ़ चुके होंगे कि नाउन्स नंबर क्या होते हैं. मीन्स आपने सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा होगा. ठीक है, तो होता क्या है कि जब हमारे पास कोई एक चीज़ होती है तो हम उसको सिंगुलर बोल सकते हैं, और जब हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें होती है तो वो प्लूरल होता है. ठीक है, तो उसी तरह ये नाउन नंबर है, वही है, सिंगुलर और प्लूरल है. लेकिन जब आपने पहले क्लास में पढ़ा था तो वो था कि आप एस या ES जोड़ देते थे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता था. बट देयर आर मैनी वेज ऑफ चेंजिंग नाउन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. मीन्स हम जब नाउन को सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं तो एस या ES जोड़ते थे, बट अब हमारे पास कई सारे रूल्स हैं, क्योंकि अब आपकी क्लास बढ़ गई है, आप बड़ी क्लास में आ गए हो, तो अब आपको और सारे रूल्स भी इसके पढ़ाए जाएंगे. तो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रूल. हम फर्स्ट रूल से स्टार्ट करते हैं. एंड फर्स्ट प्लीज बी विद योर बुक. आप अपनी बुक के साथ रहेंगे और बुक में भी ये सारे रूल्स दे रखे हैं. एंड लिसन केयरफुली. ठीक है, यूजली वी गेट द प्लूरल फ्रॉम by adding s to the singular. ठीक है, अभी आप ये जो आपने पहले क्लास में पढ़ा था कि कभी कि हम कुछ वर्ड्स में, कुछ नाउन्स में s जोड़ देते हैं जिससे वो एक से कई हो जाते हैं. जैसे अगर यहाँ पे बुक है तो BOO के बुक, आपको पता है कि बुक की स्पेलिंग होती है BOO के बुक. बुक मीन्स किताब. ठीक है, तो ये एक हो गया, इट्स मीन्स सिंगुलर. और जब हम BOO के s जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? बुक्स. तो बुक्स में हो जाएगा कई सारी किताबें. ठीक है, तो क्या है कि तो ये हमने सिंगुलर से प्लूरल बना लिया. कौन से? फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग. क्या है कि लास्ट में हम s जोड़ देते हैं. क्या जोड़ देते हैं? s. तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसके लास्ट में s जोड़ने से वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है. तो आपका ये जैसे बुक्स है, कप्स है, हाउसेस हैं, और भी बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जिसमें हम s लास्ट में, अगर उसकी पूरे वर्ड में लास्ट में s जोड़ देंगे तो हमारा वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है. ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला रूल समझ में आ गया होगा. सो नाउ मूविंग द नेक्स्ट रूल. सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट. In case of nouns ending in CH, SH, S, double S or S, we get plural formed by adding ES to the singular. Okay? तो ये रूल आपको क्या बता रहा है? अभी मैंने आपको सिंगुलर से प्लूरल का एक रूल बताया था कि कोई भी वर्ड के लास्ट में आप s जोड़ दोगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा. ठीक है, अब आपका जो दूसरा रूल है वो बता रहा है कि अगर आपका कोई वर्ड है, जैसे ये वर्ड दे रखा है, उसके लास्ट में अगर x, CH, आप देखो आपकी वो हेडिंग में भी, इसमें भी दे रखा है CH, SH, S, डबल S और S. ठीक है, तो आप इनमें भी एग्जाम्पल्स में भी देखिए, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी. लास्ट में X है, CH है, SH है, डबल S है और S है. तो अगर आप स्पेलिंग्स में, वर्ड में आप लास्ट में ये देखोगे तो इनमें आप ES जोड़ दोगे. ये जितनी भी एंडिंग इनसे हो रहा है, आप उसमें फिर से मैं दोबारा बता रही हूँ. इन केस ऑफ नाउन्स, ये जो नाउन्स हैं एंडिंग इन, मतलब एंड होते हैं किस किस चीजों से? CH से, SH से, S से, डबल S से और H से. अगर इन वर्ड से एंड हो रहा है तो अगर आप इन वर्ड के लास्ट में ESS, जो सर्कल मैंने दिखाया, सर्कल में आप देखिए ESS लगा दोगे तो ये सब सिंगुलर से क्या हो जाएंगी? प्लूरल. ठीक है, एक वचन से बहुवचन हो जाएंगी. जैसे बॉक्स है तो X है
लास्ट में अगर हमने BOXES लगा दिया तो बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, मतलब एक बॉक्स है यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स हो सकता है, वो बहुत सारे में 2 भी हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है। तो क्या है आपका कि बॉक्स की ये जो जितने भी वर्ड्स हैं इनके लास्ट में ES जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। तो अब आपने दो रूल्स पढ़ लिए हैं चेंजिंग के, नाउन्स नंबर के। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड। तो अब आपको समझ में आ गया कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके लास्ट में X, CH या SS या S या CH या SH आएगा, तो उनके लास्ट में अगर आप ES जोड़ दोगे, एंड में ES जोड़ दोगे तो क्या क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। मैं एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ। इन केस ऑफ नाउन एंडिंग इन CH, SH, S, SS और X वी गेट प्लूरल फॉर्म बाय एंडिंग ES, ठीक है। अगर ये भी लास्ट में जो भी वर्ड आ रहे हैं, जो भी लास्ट में लेटर्स आ रहे हैं, जैसे X आ रहा है, CH आ रहा है, SH आ रहा है, S आ रहा है, SS, तो आप लास्ट में ES अगर इनके जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग द नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट रूल्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो रूल नंबर 2 था जिसमें एंडिंग आपकी X, SH, SS, CH और S से हो रही है, उसके मैं कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ जो मैंने उस टाइम नहीं बताए। बॉक्स का बॉक्सेस, बुश का बुशेस, एस का एसेस, वॉच का वॉचेस एंड गैस का गैसेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और आपकी बुक में भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड रूल, ठीक है। अब हम सिंगुलर और प्लूरल का थर्ड रूल पढ़ेंगे। तो थर्ड नंबर में क्या है, व्हेन द नाउन, ठीक है, जितने भी नाउन्स हैं जब नाउन्स के जो वर्ड्स की स्पेलिंग्स हैं, जो वर्ड्स हैं किससे एंड होता है, एंड इन वाई, मतलब वाई से जब भी एंड होगा किसी भी नाउन्स की जो स्पेलिंग है जब वाई से एंड होगी, एंड देयर इज नो वॉवेल AEIOU, मतलब जब कोई भी वॉवेल नहीं होगा किससे, वाई से पहले, बिफोर द वाई वी गेट प्लूरल फॉर्म बाय ड्रॉपिंग द वाई एंड एडिंग IES, ठीक है। रूल्स क्या बता रहा है हमें कि जब भी कोई भी नाउन की जो स्पेलिंग है, जैसे ये सिटी है, ठीक है, अगर लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, देखिए आप बुक में भी देखिए, आपकी बुक में भी होगा, एंडिंग किससे हो रही है, स्पेलिंग की वाई से एंडिंग हो रही है, और इस वाई से पहले AEIOU, मतलब कोई भी वॉवेल नहीं है। इस वाई से पहले देखो आप टी है, टी तो कॉन्सोनेंट होता है ना, कोई भी वॉवेल नहीं हो तो हम क्या करते हैं कि इस वाई को प्लूरल बनाते समय वाई को हटा देते हैं और क्या ऐड कर देते हैं, IES, ठीक है। फिर से आप समझिए, अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रूल क्या बता रहा है कि जब भी कोई नाउन की स्पेलिंग एंड किससे हो रही है, वाई से, और उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, कोई भी वॉवेल ना हो, AEIOU, ये 5 वर्ड्स वाई से पहले नहीं हो, तो आप प्लूरल बनाते समय वाई को हटा दोगे, वाई को स्किप कर दोगे और उसकी जगह क्या कर दोगे, IES। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ARMY, आर्मी, तो आप देखो वाई है लास्ट में, एंड किससे हो रहा है, वाई, और वाई से पहले आपको कोई भी वॉवेल नहीं दिखेगा, ये कॉन्सोनेंट है, एम दिया है, तो अब इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ARM, और वाई को हमें हटा देना प्लूरल बनाते समय, तो वाई को हटा के क्या लिख देंगे, IES, ठीक। अब नेक्स्ट है फेरीज, परियां, देखिए तो फेरी मीन्स एक परी, FAIRY, फेरी, और आप देख रहे हो वाई है, वाई के पहले आर दे रखा, कोई भी वॉवेल नहीं दे रखा है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट, तो हम जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या कर देंगे, वाई को हटा के क्या लिख देंगे, FAIR, और वाई हटा दिया तो IES। इसी तरह आपका नेक्स्ट भी होगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, स्टोरी, STORY, स्टोरी,
स्टोरी क्या होती है, कहानी होती है, एक कहानी। तो स्टोरी पे आपने देख रहे हो वाई और आर के साथ, तो वाई तो हमें इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग एंड किससे हो रहा है स्पेलिंग का, वाई से, और वाई से पहले कोई भी वॉवेल नहीं दे रखा है। तो अब हम जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, STOR, आर तक हटा दिया, लिख लिया। अब वाई को हटाएंगे तो वाई की जगह में क्या लिखना है, IES, तो STORIES, ठीक है। उसी तरह चेरी हो जाएगा, चेरीज, और फैमिली का फैमिलीज। सो थर्ड, द रूल थर्ड इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर मूविंग द फोर्थ रूल। नाउ कम्स टू द नंबर 4। अब नंबर 4 के हम लोग उस पे आते हैं, रूल्स पे। इफ देयर इज अ वॉवेल बिफोर वाई, वी गेट द प्लूरल बाय सिंपली एडिंग s टू द सिंगुलर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पहले वाले में आपने देखा था कि वाई से एंड होगा और कोई भी जो वॉवेल नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि अगर हमारी स्पेलिंग वाई से एंड हो रही है और वॉवेल आ रहा है, AEIOU आ रहा है, तो हम उसमें सिंपली S जोड़ देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, TOY, आपने देखा कि Y एंड हो रहा है Y से और उससे पहले वॉवेल है O, तो क्या होगा इसका, TOY और S जोड़ देंगे, सिंपल सा इसमें S जोड़ देंगे, कुछ भी हटाना नहीं है आपको। उस वाले में आपको स्किप करना था Y को, तब IES जोड़ना था, लेकिन इसमें आपको Y को नहीं हटाना है, इसमें आपको पूरी स्पेलिंग के साथ S जोड़ देना है, ठीक है। बट Y से पहले वॉवेल होना चाहिए। अब इसके बाद है KEY, की मीन्स चाबी। अब Y से पहले देखिए E है, तो E क्या है, वॉवेल, तो क्या करेंगे, KEYS, तो सिंगुलर से हम प्लूरल बना लेंगे, ठीक। उसके बाद RAY, तो Y से पहले A है, A वॉवेल है, तो हम लिखेंगे RAYS, तो क्या हो जाएगा, रेस, मतलब सिंगुलर है रे और प्लूरल क्या हो जाएगा, रेस। इसी तरह वे मीन्स रास्ता, WAY, वे, और इससे पहले प्लूरल, सॉरी ये वाई से पहले आपका वॉवेल है, तो यहाँ पे WAYS, ठीक है। तो इस वाले इसमें बस आपको क्या करना है कि वाई के साथ आपको S जोड़ देना है, बट ये याद रखना है कि वाई से पहले सिंगुलर में वाई से पहले कोई भी वॉवेल होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रूल नंबर 5, ठीक है। रूल नंबर 5 में क्या करना है, इन केस ऑफ नाउन एंडिंग इन द F और FE, अगर हमारी कोई भी नाउन मतलब स्पेलिंग जो है F से या FE से एंड हो रही हो सिंगुलर में, ठीक है, तो वी ड्रॉप द F और EF, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाते टाइम F या EF को हम ड्रॉप कर देंगे। वर्ड याद रखिए, लास्ट में क्या हो, अगर F और EF हो, नहीं सॉरी F और FE हो, तो आप क्या करोगे, F और EF को हटा दो, FE को हटा दोगे और उसकी जगह क्या ऐड कर दोगे प्लूरल बनाते समय, VES, ठीक है। तो अब जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आपका लाइफ है, नाउन दे रखा है LIFE, तो आप देखो रूल में दे रखा है ना कि अगर FE हो, तो FE को हम प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, LI, और FE को हमने स्किप कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो क्या करेंगे, VES, FE को हटा के क्या कर देंगे, LIVES, ठीक। तो अब ये क्या है, काफ, CALF, ठीक है, बछड़ा, तो बछड़ा में जो आप काफ की स्पेलिंग में आप देख लो कि F है, ठीक है, लास्ट में, और F और FE, तो F को हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाते टाइम F को हटा देंगे, CAL तक वही स्पेलिंग रखेंगे, और F हटा के हम VES ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट है KNIFE, नाइफ मीन्स चाकू, तो चाकू में हमने देखा FE है, और FE को हमें क्या करना है, ड्रॉप कर देना है प्लूरल बनाते टाइम, तो KNIVES, ठीक है। तो जो 5 नंबर है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर स्पेलिंग के लास्ट में F और FE है, तो हम प्लूरल बनाते टाइम F और FE को हटा देंगे और उसकी जगह VES लिख देंगे, ठीक है। So rule number 5 is completed. So student, now let's start the next part. Next page number 15 पे आपके कुछ rules ऐसे हैं exceptional, means ये जो हैं ये इनके खुद के अपने rules हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। नंबर 1 है, there are some nouns ending in F which form the
प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एस। ठीक है, अभी हमने जो रूल्स जितने 5 रूल्स पढ़े थे उसमें से एक रूल था कि अगर लास्ट में एफ है तो हम एफ को हटा के वी ई एस कर देते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हटा के हम वी ई एस नहीं लिखते हैं, केवल एस जोड़ देते हैं। जैसे कौन सी वो स्पेलिंग हो गई, प्रूफ, PROOF, प्रूफ। तो प्रूफ की जगह हम क्या लिख देंगे, PROOFF। ठीक है, FF। ठीक है, तो ये कैसा है, आपने अभी 5 नंबर के रूल में पढ़ा था, रूल नंबर 5 में आपने पढ़ा था कि एफ को हटाएंगे तो बी ई एस जोड़ते हैं, लेकिन प्रूफ और रूफ ROOF। रूफ ऐसा है कि हम इसमें बी ई एस नहीं जोड़ेंगे, हम केवल एस जोड़ देंगे। तो ये आपका कैसा हो गया, एक्सेप्शनल, अपवादित हो गया। ठीक है, मीन्स ये वो वाला रूल्स फॉलो नहीं करता, इसका अपना रूल है। क्या रूल है, अगर लास्ट में एफ, इन दोनों के लास्ट में एफ है तो इसके लास्ट में एस आएगा, वी ई एस नहीं आएगा। ठीक है, अब आपका दूसरा एक्सेप्शनल है, क्या है कि अगर कोई जो नाउन्स हैं उनका एंड एफ से हो रहा है तो उनको हम दो तरह से बना सकते हैं। सिंगुलर जो प्लूरल है उनका हम 2 टाइप से बनाते हैं, अगर उनकी एंडिंग किससे हो रही है, एफ से हो रही है। अभी एफ के आपने कुछ वर्ड्स ऐसे पढ़े थे जिसको हटा के हम बी ई एस जोड़ देते हैं, कुछ अभी अभी मैंने बताया है आपको जिसमें एफ होता है तो उसमें एफ हटाते नहीं, उसके साथ हम एस ऐड कर देते हैं। अब एक ऐसा और है, ऐसा एक्सेप्शनल रूल है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में अगर एफ होता है तो हम उस वर्ड के 2 प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड कौन कौन से हैं, आप देखो, लास्ट में एफ आ रहा है। अभी आपने एक रूल पढ़ा था कि कुछ वर्ड है जिसमें एफ जुड़ रहा है और कुछ में वी ई एस, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप BRAWS ये भी लिख सकते हो, या फिर FS, या फिर आप लिख सकते हो BRAW। अब F को हटा के आप VES लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके टू प्लूरल बने हैं, ड्राफ्ट और ड्राफ्ट। एक FS जोड़ दिया, मतलब कि जो 2 रूल्स आपने पहले पढ़े हैं वो, एक में S जोड़ दिया, एक में F हटा के VES। ठीक है, उसी तरह आपका एक और है हैंडशेक, HANDKERCHIEF। इसके भी 2 बन सकते हैं, एक बार एफ को हम साथ में रखेंगे, हैंड KERCHIEF और एक बार लिखेंगे HANDKERCHIEF। तो आपने देखा इसमें दोनों ही रूल्स इन दोनों स्पेलिंग से फॉलो हो रहे हैं। एक तो वो वाला जो एक्सेप्शनल था कि एफ हटता नहीं, उसके साथ एस जुड़ जाता है, और दूसरा एफ को हटा के हम VES ऐड कर देते हैं। सो ये आपका दूसरा एक्सेप्शनल कंप्लीट हो गया। सो आपका अब नेक्स्ट एक्सेप्शनल है कि कुछ नाउन्स एंड किससे होते हैं, ओ से होते हैं। ओ एक वॉवेल है, तो उसमें क्या, तो उसको प्लूरल बनाने में क्या करते हैं, लास्ट में एस ऐड कर देते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। जैसे क्या बोला है, किलो लिखा है, ठीक है, तो लास्ट में ओ आया, आपने क्या बताया, ओ है, तो इसको, ये सिंगुलर है, अब इसको प्लूरल बनाएंगे तो KINOS, केवल एस जोड़ देंगे तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। अब है पियानो, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटल है, एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है पियानो, आप सभी जानते हो। तो इसमें लास्ट में ओ है और अब इसमें हम क्या करते हैं, PIANOS, ठीक है, पियानोस। उसी तरह रेडियो हो जाएगा आपका,
रेडियो, इसमें भी लास्ट में आप देखो ये सिंगुलर चल रहा है आपका, सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म है, आप इसको प्लूरल बना रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा लास्ट में ओ है और हम इसको प्लूरल बनाने में एस ऐड कर देंगे, ठीक है। रेडियो का क्या हो जाएगा, रेडियोस, ठीक है। अब उसी तरह आपका फोटो, फोटो आप सभी जानते हो, तो फोटो का क्या हो जाएगा, फोटोज, ठीक है। तो ये आपका तीसरा एक्सेप्शनल रूल था। सो आपका जो नेक्स्ट है वो फिर से आपका ओ है, मतलब वॉवल। अगर किसी के किसी भी जो वर्ड है उसके लास्ट में एंड किससे हो रहा है, वॉवल से हो रहा है, ओ से हो रहा है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अभी इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था वो भी ओ का था कि लास्ट में अगर ओ आता है तो आप उसको एस लगा के प्लूरल कर देंगे। अभी आपका ओ वाला रूल है, लेकिन इसमें दूसरा ऐड करेंगे, क्या, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें HERO, इसमें भी ओ आया है, लेकिन अब हम इसमें एस नहीं जोड़ेंगे, अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हीरोज, ES, क्या ऐड कर देंगे, ES। कुछ वर्ड्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद आता है जैसे पोटैटो, TATO, तो पोटैटो में हम क्या ऐड कर देंगे, ES, POTATOES, ओ को हटाएंगे नहीं, ओ के साथ हम ES ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंगो, ये आपको वर्ड याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको कुछ एक्सेप्शनल वर्ड होते हैं वो याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो था वो भी उसके भी लास्ट में ओ आ रहा था और इसमें भी ओ आ रहा है। तो आपको और उसमें क्या रूल था कि हमें एस जोड़ना था और इसमें हमें ES जोड़ना, तो इसलिए आप ये वर्ड याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि किसमें हमें एस जोड़ना है और किसमें ES जोड़ना है। मैंगो का क्या हो जाएगा, मैंगोज। उसके बाद आता है मॉस्किटो, मीन्स मच्छर, MOSQUITO, और इसका क्या हो जाएगा, MASQUITOES, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वर्ड आप लर्न कर लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लास्ट में अगर ओ है तो किस वर्ड के बाद हमें ES ढूंढना है और किस वर्ड के बाद हमें एस ऐड करना है। अब इसके बाद भी जो नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ वो भी एंडिंग ओ से होगा, वो जो वर्ड्स हैं उनका एंडिंग भी ओ से होगा, बट उसमें क्या होगा, जो प्लूरल हैं वो 2 टाइप से बनेंगे, मीन्स एस भी उसमें जुड़ सकता है और ES भी जुड़ सकता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल से हम और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो क्या है, ये देखिए ये स्पेलिंग दे रखी है आपको कार्गो की, ठीक है। लास्ट में आप देखो ओ आ रहा है, तो ओ का एक रूल मैंने बताया था, एस जुड़ जाता है कुछ वर्ड्स में और कुछ में ES जुड़ जाता है। तो आप ये जो स्पेलिंग है इसमें आप एस भी जोड़ सकते हो और ES भी जोड़ सकते हो। तो आप ये वर्ड याद रखो, कार्गो और वॉल्केनो। तो कार्गो और वॉल्केनो एक ऐसे हैं जिसमें अगर लास्ट में आप एस जोड़ दोगे तो भी आपका रॉन्ग नहीं होगा और ES जोड़ दोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा। तो ये दोनों ओ के, वॉवल ओ के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो द एक्सेप्शनल So the exceptional rule is completed. Now we are moving the next rule. So अभी तक आपने कुछ एक्सेप्शनल रूल्स और कुछ मेन रूल्स थे वो पढ़े। अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मतलब सिंगुलर और प्लूरल में सिंगुलर से प्लूरल करने में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके जो कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। उनके अलग ही प्लूरल होते हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये वर्ड तो मस्ट है, इन वर्ड्स को तो आपको याद रखना ही होगा क्योंकि इनके प्लूरल किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक। जैसे ऑक्स है, ऑक्स का क्या हो जाएगा, OXEN, इसमें क्या जुड़ गया, EN। अब आप देख लो ना ही इसमें S जुड़ा है, ना ES जुड़ा है, ना VES जुड़ा है, ना IVS जुड़ा है, ठीक है। तो ऑक्स का क्या हमेशा रहता है प्लूरल, ऑक्सेन, ठीक है। उसके बाद माउस, माउस में चूहा होता
MOUSE, तो माउस का क्या हो जाएगा MICE, तो माउस का प्लूरल क्या रहता है MICE, माइस। ये आपको वर्ड हमेशा ही याद रखने हैं। फूड का, जैसे फूड मीन्स पैर होता है, फुट, FOOT, फुट मीन्स पैर, तो इसका क्या हो जाएगा दोनों पैरों के लिए क्या FEET, फीट, तो डबल ओ की जगह डबल ई लगाओगे। उसके बाद टूथ मीन्स होता है एक दांत, TOOTH, टूथ, और टूथ का क्या हो जाता है TEETH, टीथ मीन्स कई सारे दांत। फिर है MAN, मैन मीन्स एक आदमी, MAN, लेकिन जब बहुत सारे आदमी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे MEN। ओके, नाउ नेक्स्ट है वुमेन, WOMAN, और वुमेन में हम जब बहुत सारी लेडीज मतलब वुमेन बताएंगे तो क्या बताएंगे WOMEN, यहाँ पे MAN की जगह हो जाएगा MEN, तो ये वुमेन का प्लूरल क्या हो गया वुमेन। उसके बाद चाइल्ड मीन्स होता है एक बच्चा, CHILDL। अब देखो चाइल्ड में हम एस या ES हमने नहीं लगा, इसका प्लूरल दूसरा ही होता है, क्या होता है चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन मीन्स बहुत सारे बच्चे। जब आप एक बच्चे की बात करोगे तो चाइल्ड बोलोगे, जब बहुत सारे बच्चों की बात करोगे तो चिल्ड्रेन बोलोगे। एंड नेक्स्ट है गूज, GOOSE, गूज का प्लूरल क्या हो जाता है, सॉरी उसका प्लूरल क्या हो जाएगा गीज, ठीक है। तो देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड, so there are some different words, these they have own meaning, own plural, ठीक है, इनके कोई रूल्स नहीं होते, खुद का इनका होता है प्लूरल। तो ऑक्स का ऑक्स एंड माउस का माइस, फुट का फीट, टूथ का टीथ, मैन का मैन, वुमेन का वुमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, गूस का गीज। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ नाउन नंबर्स। अब नाउन नंबर्स के कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं नाउन्स में जिसके जो सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट है। अब स्टार्ट करते हैं शीप। तो शीप का भी प्लूरल वही रहेगा शीप, इसमें SESOEN कुछ भी नहीं ऐड होगा, शीप का शीप रहेगा। डियर ही रहेगा, फर्नीचर, हेयर, राइस, कॉफी, एयरक्राफ्ट। मतलब ये वर्ड आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इनका जो प्लूरल कुछ नहीं होता, ये यही सिंगुलर है और यही प्लूरल होते हैं, ठीक है। सो नाउ द चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीटेड, नाउन नंबर। तो मैंने आपको इसमें नाउन नंबर के सारे रूल्स, एक्सेप्शनल रूल्स और कुछ स्पेशल रूल्स थे वो आपको पढ़ा दिया। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज टू रिलेटेड दिस चैप्टर और PDF file, so you can ask me on WhatsApp group. So complete this chapter and learn this chapter. No meaning mistake. Writing should be neat and clean. And thank you.